कुछ ऐसे गिरे हुए लोग हैं, इतनी गंदी सोच है ना, ये खुद क्षेत्र पंचायत के लिए उठ रहे हैं और इनकी सोच इतनी छोटी और ये औरत कहती है मुझे जबरदस्ती की ब्लॉग डाल। ये होती कौन है मुझे ब्लॉग डाल कहने वाली? क्षेत्र से हारी हुई क्षेत्र पंचायत यहाँ पर मुझे धमकी दे रही है, मेरी कैरेक्टर पे आ रही है। मैं हमेशा से कहती हूँ लड़कियों जागरूक हो जाओ, अगर तुम्हारे लिए कोई फालतू बातें कर रहे हैं ना तुम आवाज उठाओ। जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, आप लोग जागरूक हो जाओ, ऐसे लोगों की जरूरत हमारे गांव में बिल्कुल नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरे नए ब्लॉग में, पीहू ब्लॉग्स यूके। तो आज का ब्लॉग ना बहुत ही शानदार होने वाला है, जैसे कि आप लोगों ने आगे की क्लिप देखे होंगे। तो यार मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, मतलब आज मैं फिर भी अपने आप को इतना मना रखा है ना, भगवान करे मेरे मुंह से कोई अपशब्द ना आए किसी के लिए। इंसान की ना एक हद होती है किसी चीज़ को सहन शक्ति करने के लिए। तो काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि तुम ऐसे मैटर को क्यों लाते हो, बट ये लाना ना सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आज मैं कहने जा रही हूँ। तो हाँ, का जो चुनाव था ना, पंचायती चुनाव, ये सब, इसमें मैंने बहुत कुछ सारी चीज़ें ना सीख रखी है कि चुनाव लड़ना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं सोचती हूँ कि चुनाव लड़ना चाहिए ताकि अपने लोगों को पहचाना जाए। तो ऐसे ही इस चुनाव के बीच हुआ, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मतलब चुनाव मैं तो लड़ी नहीं, लेकिन मैं अपनों से बहुत लड़ी हूँ जिन्होंने मेरे लिए बोला था। तो आज पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जब चुनाव चल रहा था उस टाइम पे। देखो भाई, हम अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को चाहेंगे जो क्षेत्र का विकास करे, ठीक, और जो जिसको बोलना आता हो, जिसको रिस्पेक्ट करना आता हो, जिसको आज तक हमने देखा होगा हर चीज़ से कि हाँ ये लोग अच्छे हैं या फिर ये लोग कर सकते हैं, हम उसको वोट देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि ये रिश्तेदारी है वो रिश्तेदारी है, उठे सब रिश्तेदारी में थे, बट हम ऐसे इंसान को चुनेंगे जो गाँव का विकास कर सके, जो आगे आगे दो शब्द बोल सके, और जिसको बोलने की तमीज ही नहीं हो, ऐसे इंसान को हम क्यों वोट देंगे? ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्षेत्र पंचायत का जो चुनाव हुआ था ना, बहुत ही गंदा चुनाव था हमारे एरिया में, बहुत ही गंदा। ठीक है भाई, देखो हम सपोर्ट में थे, हैं और रहेंगे हमेशा, लेकिन कुछ ऐसे गिरे हुए लोग हैं, इतनी गंदी सोच है ना, ये खुद क्षेत्र पंचायत के लिए उठ रहे हैं और इनकी सोच इतनी छोटी, इनको एक रत्ती भर का बिल्कुल बोलने का तमीज नहीं है, किसी चीज का लिहाज नहीं, किसी चीज का शर्म नहीं है। ठीक, आज मैं बोलूंगी और मुझे रोकने वाला कोई होता भी नहीं है। अगर तुम में हिम्मत है ना, मेरे सामने आके बोलो। मैंने 100 दिन तुम लोगों को बातें पहुंचाई है, तुम्हें हिम्मत है तो मेरे सामने आके बोलो करके। और रही बात, जैसे कि कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने मतलब देख रखा है उस चीज को। मैंने हाल ही में एक ब्लॉग डाली थी, तो उस ब्लॉग में एक कमेंट आता है, और मैं बताती हूँ 14 तारीख को जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, उस दिन रिजल्ट था। तो उस दिन कुछ ऐसे इश्यूज हुए थे जिसके कारण मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। बहुत सारे लोग जो यहाँ से मेरा ब्लॉग देखते हैं, मुंशारी से लेके यहाँ तक का, उन लोगों को पता है कि उस दिन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बट मैंने कुछ ऐसी चीज़ें कैप्चर करी हुई थी जो मेरे ब्लॉग में एडिट हुए थे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको दोबारा से एडिट करके डालूँ, क्योंकि 2 दिन से मैं रेस्ट में थी, क्योंकि हो नहीं पा रहा था कोई चीज़। तो उस ब्लॉग को मैंने नहीं डाला, बहुत चीज़ें देख के नहीं डाली, क्योंकि उस ब्लॉग को डालने से बहुत खराब चीज़ें हो सकती थी लाइफ में। मतलब मेरे पे बात आती और बहुत सारे लोगों में बात आती। मैं नहीं चाहती हूँ कि कहीं पे कोई चीज़ गलत हो रही है तो उस चीज़ को मैं ज़बरदस्ती नहीं डालूँ। हाँ, मेरे तक की बात है, अगर मैं सच्ची हूँ कोई चीज़ है तो मैं अपने तक का डालूंगी ना। मैं बेफालतू लोगों को बीच में घसीट के उनको वीडियो के थ्रू उनको क्यों ये सब करूँगी ना, तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, मैंने नहीं डाला ब्लॉग, बट यहाँ ऐसे लोगों को ना बर्दाश्त नहीं हो पाया कि उस दिन इन्होंने ब्लॉग क्यों नहीं डाला। मेरी मर्जी, मेरा चैनल में डालू नहीं डालू तुम्हें क्या। हाँ, और उनका सवाल ये है कि उन्होंने ये भी बोला मुझे कि तुमने पिछले वाले ब्लॉग में बोला था जो भी होगा, जैसा भी होगा, जो भी सिचुएशन होगा मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। हाँ, तो मैंने जो सिचुएशन था दिखाने की कोशिश करी, जो सिचुएशन नहीं था मैंने नहीं दिखाया। इसमें तुम्हारी क्यों जली? ठीक है, मैं आज नाम लेके भी बोलूंगी, ठीक है, मैं उसका नाम ले लेके बोलूंगी। सबसे पहली बात, चुनाव से ये रिलेटेड, ठीक है, चुनाव था, सब कुछ था। क्षेत्र पंचायत में तुम हारी, तुम अपने कर्मों से हारे हो, अपने बलबूते से हारे हो, ठीक है। लगाने वाले बहुत थे, हमें भी पता है, ठीक है ना, लेकिन तुम क्यों हारी हो तुम्हें पता है? जो तुम्हारा ये बोलना, जो तुम्हारा बिहेवियर, जो तुम्हारी अकड़, जो तुम्हारी बदतमीजी है, उस कारण तुम हारी हुई हो। हाँ, मैं यहाँ पर ब्लॉग बना रही हूँ ना, मैं बनाऊंगी, मैं मेरे को जितनी जरूरत पड़े मैं उतनी ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया मेरे साथ खड़ा है।
तुम लोग 2 कमेंट 4 कमेंट करके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने तुम्हें इतना भी वार्निंग दिया कि अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ भी बोलना है, तुम मेरे घर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं क्यों तुम्हें कॉल करके बोलूंगी। तुम्हें प्रॉब्लम है तो आके मेरे से बात करो। तो हाँ, हमारे क्षेत्र से हारी हुई क्षेत्र पंचायत पिंकी धामी, ठीक है, पिंकी धामी ने मुझे धमकी दी है खुलेआम। उसने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई है, मेरे चरित्र पे उंगली उठाई है, और न जाने क्या क्या नहीं बोला। और वो मेरे को इतना अनाप शनाप, इतना गंदा गंदा गाली कर रही है। तेरी गाली सुनने के लिए बैठी हूं मैं इधर। मैं कुछ नहीं बोल रही तो तुम लोगों को क्या लगता है? मेरा पूरा सोशल मीडिया मेरे साथ है। इस वीडियो पे तुम कमेंट चेक करो, कमेंट चेक करो कि क्या क्या कमेंट आ रहे, किसके लिए आ रहे, ठीक है ना। और तुम्हारे कमेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। मैं जबरदस्ती इस चीज को नहीं लाना चाहती हूँ यहाँ पे, फिर भी तुम लोग आ रहे हो घिसे पड़े यहाँ मरने के लिए खुद। और तुमने हमको क्या धमकी दिया कि अगर कहीं पे भी मिलेंगे तो मार दूंगी। मार के दिखाओ, है हिम्मत? मैं तो कहती हूँ अभी भी तेरे पास हिम्मत है ना, मेरे घर पे आके बात कर, मेरे सामने बात। मुझे जरूरत नहीं है तेरे कीचड़ में मुंह लगने की। तू आ और मुझसे बात कर। अभी तक तो मैं तमीज से बात कर रही थी ना, अब मैं भी अपने हद से बात करूंगी कि मेरे को कैसा बोलना है करके, ठीक है ना। और हाँ, उस दिन इन्होंने कमेंट किया, मुझे बात यहाँ से छिड़ी, इन्होंने मुझे कमेंट किया। और बात छीनने की तो छोड़ो, उससे पहले जब चुनाव चल रहे थे ना, उस समय इन्होंने हमको बोला था कि उन वाली टीम में गई है, ये गई है, सो गई है, इसको तो अब बताएंगे। तुमने तब क्यों नहीं बताया? हार के तुम लोग क्यों यहाँ मुंह उठा के आ रहे हो? और रही बात मैंने ब्लॉग नहीं डाला तो तुम्हारी क्यों जल रही है? किस बात की जल रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं है। नहीं डाला तो नहीं डाला, मेरा निजी मामला है, मैं उस चीज को ब्लॉग में नहीं लाना चाहती हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे जितने लोग भी मेरा ब्लॉग देख रहे हो ना, आप लोग बताओ कहीं पे लड़ाई वगैरह चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है वहां पर, अगर कोई चीज कॉम्प्रोमाइज होता है तो उस चीज को जबरदस्ती सोशल मीडिया में लाना जरूरी है क्या? आप लोग बताओ, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि सिचुएशन क्या था यहाँ के लोगों को। और ये औरत कहती है मुझे जबरदस्ती की ब्लॉग डाल, ब्लॉग डाल। ये होती कौन है मुझे ब्लॉग डाल कहने वाली? मेरी लाइफ मेरी मर्जी। हाँ, और रही बात, इसने कमेंट किया था कि 14 अगस्त का ब्लॉग क्यों नहीं डाला, ठीक है। आप लोगों ने कमेंट भी देखा, मैंने अभी कमेंट ऑफ किया हुआ है क्योंकि वहां बहुत गंदी बातें चल रही है। उसके बाद मैंने भी एक कमेंट किया, मैंने कहा अगर कुछ चीजें डालूं तो तुम्हारी जल जाती है, और अगर मैंने नहीं डाला है तो कुछ ना कुछ वजह होगी नहीं डालने की। इतने प्यार से समझाया, उसके बाद ये लोग आते अकड़ में कि डाल, हम भी देखे क्या है, तुमने ऐसा नारा लगाया, तुमने वैसा नारा लगाया। तू होती कौन है? अगर मैं दिख रही हूं, मैंने नारा लगाया है, तो मेरे को बता दे कि तू है। और लोगों से मुझे मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, कैसा कर। आप बताओ, आप सभी जनता बताओ, जनता ही अभी मेरे लिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे हो, आप लोग बताओ, अगर एक औरत को बोलने की तमीज नहीं है, एक औरत के अंदर सहन शक्ति नहीं है, एक औरत कुछ भी बोल सकती है पैसों के दम पे, तो क्या वो हमारे क्षेत्र में कुछ कर पाएगी? वो हमारे क्षेत्र में कुछ काम करने लायक है? इसी कारणों से हमने इसको वोट नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया, क्या करेगी? नहीं दिया तो नहीं दिया। क्यों इतना? हम तो जो हमारे गांव का विकास करेगा, जो 2 शब्द कहीं पे बोलेगा, जिसको सहन शक्ति होगी, जिसको एक चीज हम देखेंगे कि यार हाँ क्या है इसके अंदर, हम उसको सपोर्ट करेंगे ना। चाहे कितने ही रिश्तेदार क्यों ना उठ जाए, हम तो उसको सपोर्ट करेंगे जो लायक होगा, ठीक है। और तुम जैसे बेलायक इंसान जो यहाँ पर आके मेरे को कमेंट ठोक रहे हो, जो यहाँ पर आके मेरे बारे में बात कर रहे हो, और हाँ क्या तू मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या बोल रही है? तू मुझसे कह रही है ना अपने घर में जा, फिर इसको संभाल, बोल अपने घर की स्थिति। पहले तू अपने घर की स्थिति दे। तेरे अंदर के लोगों ने तुझे वोट नहीं दिया है तो हमें कौन होती है बोलने वाली? ये तो जानना तू। हम तो फिर दूर के ही है, चल ठीक है, दूर के है, चल ठीक है, और दूर के ही मानना जिंदगी भर। और रही बात, उसमें मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, मैंने किसी को नहीं कहा था कमेंट करो, ये करो, वो करो। हाँ, मेरे प्यार करने वाले हैं मेरे सब्सक्राइबर, उनको बुरा लगा, उन्होंने कमेंट किया। और ये औरत उनको जा जाके उनके घर में कॉल कर करके उनसे बोलते कि तुमने कमेंट क्यों किया, तुम बीच में क्यों पड़े हो, तुझे हिम्मत है ना, मुझे कॉल कर, मेरे से बात कर, मेरे से बात कर। आज मेरे को इतना मजबूर किया है ना तूने यहाँ पे, मैं बोलूंगी। और देखो, मैं साफ सी बात है, मैं किसी से नहीं डर रही हूँ। मैं गलत कर रही हूँ तो आप लोग कमेंट में बताओ कि हाँ आपने सोशल मीडिया में लाके गलत किया। कब तक नहीं लाऊं? मैं इस चीज को चुनाव के 2 महीने पहले से ही इस चीज को झेल रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, चुनाव था, बात खत्म हो गया, सो हो गया, हो गया। अभी भी मेरे कैरेक्टर पे मेरे तक बात है ना, मेरे तक। और जिसने भी
मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई ना, एक एक का नाम पता है, एक एक करके तुम्हारा भी टाइम आएगा। तुम भी अपने बच्चे पाल रहे हो, तुम्हारा भी पति है, तुम्हारा भी घर बार है, एक एक करके। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरा अच्छा ना हो, तुम गलत हो तो तुम एक एक करके तुम लोग भी भुगतोगे। मुझे सब पता चल गया है किसने क्या कर रखा है। मेरे खुद में तुम्हें क्या बताऊं, ऐसे इंसान ने मतलब मेरे बारे में बात कर रखा है। मैं उस चीज को फेस करूंगी और जरूर एक दिन आप लोगों के साथ ना ब्लॉग मैं भी लेके आऊंगी। वो टाइम भी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। ये नहीं कि 1 साल 2 साल, बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। और मैं जिस दिन मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी ना, तुम लोगों की बातें जब बाहर आएगी ना, उस दिन मैं ये वीडियो फिर से शूट करूंगी तुम्हारे लिए। और रही बात, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रही है और कह रही है कि और इतना अंटे संटे गाली कर रही है। तेरी गाली सुनने के लिए हूं मैं यहाँ पे? और तू होती कौन है? दूसरों को मेरे से भिड़ गई है, मेरे से बात कर, मेरे तक रहे। दूसरों को कोई और कह रही है कि मार्केट में मिलेंगी तो गाल में मार दूंगी। मार के दिखा, मार के दिखा, है हिम्मत तो मार के दिखा। और ये वीडियो बनना ना बहुत जरूरी है। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, साफ सी बात है। चाहे कोई भी आए, 100 लोगों के सामने ना मैं अकेली बहुत हूँ। ये लोगों ने ऐसा सोचा है कि यार मैं इसको डराऊंगी धमकाऊंगी और लोगों से। तुम्हें डराना धमकाते हो तो हमसे झेलो। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मेरे उसमें कमेंट करे उनके घर में तुम कॉल करो, जो मेरे साथ खड़े हैं उनसे तुम निपटो। तुम्हारा क्या मतलब होता है उनको फोन करने का कि तू उसके साइड है, मेरे साइड नहीं है, ये है सो है। तुम्हें मतलब ही क्या होता है? मेरे साथ वाले मेरे लिए कमेंट नहीं करेंगे तो तुम्हारे जैसे बदतमीजों के लिए कमेंट करेंगे। और मैंने आज तुम्हारा नाम लिया, तमीज से रहो। अभी भी बता रही हूँ, तुम तमीज से रहो। मैं अभी तक इज्जत कर रही हूँ, मैं हमेशा इज्जत करती हूँ सब लोगों की। आप लोगों ने देखा है मैं कहीं पे भी हूँ, मैं रिस्पेक्ट से चलती हूँ हर चीज के लिए। बट आज ये लोग इतना ज्यादा मजबूर कर दे रहे इस चीज को लाने के लिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये चीजें मैं लाऊं, फिर भी इन्होंने इतना मजबूर कर रखा है मुझे ये चीज लाने के लिए। क्षेत्र से हारी हुई क्षेत्र पंचायत यहाँ पर मुझे धमकी दे रही है, मेरी कैरेक्टर पे आ रही है। अरे छिछी, पहले जाओ, तुम्हारे चरित्र की बात करें ना, 1 मिनट में तुम्हारा सारा राज खोलने के लिए हम तैयार है। पहले तुम अंदर झाको, ठीक है? अपने अंदर अपना रिश्ता बना के खाओ, फिर आके ना हमें बात करना है यहाँ पे, ठीक है? और तू क्या कह रही है अपने घर में संभाल? अपने घर में क्या संभालना है? किसको संभालना है? बड़े लोगों ने नहीं संभाला, जो छोटे क्या संभालेंगे ये बताओ ना। तुम तो खुद घिसे पड़े हो अपने इस मामले से। और तुम्हारे खुद के अंदर के लोगों से तुम्हारा बनता नहीं है। अंदर के लोगों ने तुम्हें वोट नहीं दिया, एकता तुम्हारे अंदर नहीं है। तू मुझे क्या बात कर रही है यहाँ? मतलब यार क्यों ये लोग इतना दुश्मन बनने के लिए आ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और रही बात ना, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्यों पीहू ने ये वीडियो बनाया। लेकिन जहां पर मैं हूं ना, मैं कह रही हूँ कि जहां पर मैं हूं, अगर ऐसी स्थिति में कोई होता ना, शायद ही वो कुछ कर जाता या फिर शायद ही वो वीडियो बनाना ही बंद कर देता। बट मैं नहीं करूंगी, क्योंकि इतने सारे लोग मुझे इतना ज्यादा प्यार देते, इतना ज्यादा सपोर्ट करते। तुम्हारे एक कमेंट के लिए कितने लोग, तुम्हें मेरे सपोर्ट में कितने लोग आए थे ये देख, ठीक है? मैंने सिर्फ एक कमेंट किया था, उसमें 100 कमेंट करने वाले मेरे सब्सक्राइबर है जो तुम्हें जवाब दे रहे हो, और जिसका जवाब तुम्हें चुभ रहा है। और उनके घर में कॉल करके तुम्हें कॉल करना, हमसे निपटो, हमसे बात करो जो करना है। तुमने हमें कॉल क्यों नहीं किया? हमसे बात क्यों नहीं किया? मैं इतने रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, मैसेज में भी इतने रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, जबकि इसने। और रही बात, किसको धौस जमा रहे हो? तुम्हारे वहां क्षेत्र पंचायत लड़ने के लिए 5 लाख रुपए तुम्हें दिए गए, तो उस रुपए का एहसान दिखा रहे हो। और रही बात, मैं बताती हूँ इस बार के क्षेत्र पंचायत में क्या मतलब, जो भी था चुनाव, उसमें क्या हुआ था मैं बताती हूँ। इन लोगों ने लोगों के घर में जाके धमकियां दी, लोगों के घर में जाके इन्होंने गिनाया कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने। ऐसे लोग क्षेत्र पंचायत लड़ेंगे? ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे यहाँ, जो दूसरों के घर में जाके बता रहे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम हमारा सपोर्ट करो, तुम ये नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे? ऐसे लोग आगे अपने गांव को आगे बढ़ाएंगे? ऐसे लोगों की जरूरत हमारे गांव में है क्या? और कभी हो भी नहीं सकती है। मैं हमेशा से कहूंगी, चाहे आने वाले 5 साल के बाद कोई भी उठे, मैं उसको देखूंगी जो गांव का विकास करेगा। चाहे अपना उठे, कोई भी उठे, जो गांव का विकास करेगा, जो गांव के प्रति बोलेगा। और इस साल के चुनाव से ना जनता भी जागरूक हो गई है। आज जनता को पता चल रहा है कि चुनाव क्या होता है। आज तक तो उन्होंने बस थोड़ा बहुत ये चीजें देखी थी ना, अब जाके उनको भी जिन्होंने वोट दिया उनको भी गालियां पड़ी है। आप लोगों को भी पता ही है। आप लोग भी जागरूक हो जाओ, जनता लोग। वोट उसको देना है जो गांव का विकास करे, जिनमें सहन शक्ति हो, जो आगे आगे 2 शब्द बोले, अपने गांव को बढ़ाए। ऐसे लोगों को जो बदतमीज है, जिसको बोलने की तमीज नहीं है, जो अपने से अकड़ है,
ऐसे लोगों को जिता के क्या करो। हारी हुई क्षेत्र पंचायत से निवेदन है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है मेरे सामने आके बहस करो, मेरे सामने बातें करो। ऐसे यूं वीडियो के थ्रू ब्लॉग में कमेंट मत करो, ऐसे लोगों के वहां जाके बातें मत फैलाओ। मेरे कैरेक्टर पे क्या उंगली उठाएगी? तेरे पास मेरे लिए सबूत है ना, मेरे घर पे आ जाना सबूत लेके। तेरे पास मेरे खिलाफ सबूत है ना, वीडियो बना के डाल दे तू, मेरे लिए सबूत है तो क्या मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाएगी यार? तू खुद एक उस परिस्थिति से गुजरी हुई औरत, मेरे लिए तू कमेंट करेगी, मेरे लिए तू मेरे चरित्र पे उंगली उठाएगी? नो वे। ऐसे लोगों को तो मैंने यूं देख रखा है, ठीक है, और मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। सही बात, मैं हमेशा से कहती हूँ लड़कियों जागरूक हो जाओ। अगर तुम्हारे लिए कोई फालतू बातें कर रहे हैं ना, तुम आवाज उठाओ। ऐसे दब के नहीं होता है, आज के डेट में देख रहे हो लड़कियां ऐसी दबा देते हैं, सुसाइड करते हैं और कहते कि मेरे लिए ऐसी बातें चली, मेरी अफवाह कर दी, मेरे को फंसा दिया, ये कर दिया। भाई उठो, तुम्हारे लिए इतने सारे कानून है, तुम जागरूक हो जाओ। देखो तुम्हारे लिए कौन क्या कर रहा है। ऐसे दब दब के रहोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और ना ही मैं ये चीजों में, मेरे को बिल्कुल अच्छा लगता है, मैं दबने वालों में से हूं भी नहीं, ना मैं कभी दबूंगी। मेरे माँ बाप ने इतना संस्कार दे रखा है कि आवाज उठाओ, गलत के प्रति मत जाओ। हाँ भले गलत के प्रति मत जाओ। और मैं कसम खा के कहती हूँ, अगर मेरा कैरेक्टर गलत है तो आप लोगों को भी दिख जाएगा और ऊपर वाला भी है। अगर तूने मेरे बारे में इतनी ज्यादा बातें फैलाई है, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई ना, तू भी अपने बच्चे पाल ले। और आने वाले टाइम पे ना मैं यहीं पे बैठ के ब्लॉग बनाऊंगी तेरे लिए, जिस दिन तेरे को पता चलेगा कि हाँ मैंने गलत किया बोल के, ठीक है ना। और रही ना अपने लुच्छो मुच्छो को यहाँ कमेंट करने के लिए भेजने ना, उनको भी बता देना, ठीक है ना। और दूसरों के घर में फोन कर करके मत धमकी मत दे कि तेरा स्क्रीनशॉट करके यहाँ भेज दूंगी, वो भेज दूंगी। क्या भेजेगी? किसने क्या लिखा है? और बड़े आए तुम लोग ये सिखा रहे हो, हम अनपढ़ है क्या यहाँ कमेंट करने के लिए? हमको अनपढ़ देख रहे कि तूने इधर फालतू की बातें करती है। मैं अभी तेरे लिए ये वीडियो बना रही हूँ ना, और जरूरत पड़े तो ऐसे 100 वीडियो और बनाऊंगी तेरे लिए। तेरे को हिम्मत है तो बना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेरे पास हिम्मत है, सबूत है, मेरे खिलाफ कुछ है तो तू बना। एक ब्लॉग के चक्कर में इसने इतना ढिंडोरा पीट रखा है, मेरे चैनल में इतना ढिंडोरा पीट रखा है। गांव में मेरे लिए अफवाहें कर रही है। जब तेरे को कुछ नहीं मिला तो मेरे लिए अफवाहें मिली तेरे को। तूने अपने आंखों से मुझे कुछ देखा गलत करते हुए? तूने अपने आंखों से कुछ देखा है? ये बता दे। हमने तो देखा भी है, सुना भी है और सबूत भी है। हम चुप है करके 5 लाख लिया तो 5 लाख रुपए तेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि तेरे पे इतनी हिम्मत आ गई है बोलने के लिए? क्या करेगी 5 लाख रुपए से? कब तक टिकेंगे तेरे 5 लाख रुपए? हम भी देखना चाहते हैं तुम्हारा 5 लाख रुपए कब तक टिकता है, ठीक है। और दूसरों के बलबूते पे उठी हुई, अगर तेरे पास हिम्मत था ना अपने बलबूते पे उठती, एक बार उठ के बैठी फिर उठी है। ऐसे लोगों को वोट देगी जनता? जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, आप लोग जागरूक हो जाओ। ऐसे लोगों की जरूरत हमारे गांव में बिल्कुल नहीं है। जिताना है उन लोगों को जिताओ जो सपोर्ट करते हैं, जो जनता, जो हमारे गांव को एकता बना के रखे, ऐसे लोगों को जिताओ। ऐसे फालतू लोग जिनको बोलने की एक रत्ती भर की तमीज ने, दूसरे के बलबूते पे उठ रही है और हारी हुई क्षेत्र पंचायत यहाँ मेरे को धमकी दे रही है। तुम्हारे ऐसे धमकियों से हम लोग डरते नहीं है। और फालतू की बातें ना मेरे सामने बिल्कुल करना भी मत। मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, अगर जरूरत पड़े 1000 वीडियो ऐसी बनाऊंगी और 1000 मेरे सपोर्टिव पीछे से आके कमेंट करेंगे। सिर्फ इसको बताना चाहती हूँ कि इसने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई। खाली नहीं होता किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाना, ठीक है ना। मेरे ला और मेरे को सबूत दे। और जिसने भी इसका साथ दिया है और जिसने भी इसके लिए मेरे लिए बोल रखा है ना, तुम लोगों को लग रहा है ना शायद यार मेरा नाम पता नहीं, एक एक का नाम पता। और एक एक का आज इसका नाम यहाँ पर आया है, कल तुम्हारा नाम भी ऐसे ही आएगा। चाहे तुम मेरे अंदर के लोग हो, चाहे तुम मेरे बाहर के लोग हो, चाहे तुम कहीं के भी लोग हो, मैं नाम लेके बोलूंगी, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे पास सबूत है, तुम मुझे सबूत दो। मैं इतना चाहती हूँ कि सबूत दो। मैं यहीं पे तैयार हूँ और मैं खुद अपनी वीडियो बना के डालूंगी कि हाँ मैं गलत हूँ, अगर तुम मेरे सामने सबूत लेके आते हो तो। नहीं तो अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है ना, ऐसे फालतू फट्टू वाली बातें मत करना। इधर खुद की तो बिल्कुल कोई इमेज है नहीं। अपनी इमेज तो तूने चुनाव के टाइम ही गिरा दिया था। लोगों कहते हैं कि प्रचार के लिए आओ आओ करके, और अगर लोग नहीं आते तो ये लोग धमकी भी देते हैं कि तुम हमारे प्रचार में नहीं आए। क्यों आएंगे तेरे प्रचार में? कोई फालतू तेरे जैसे बदतमीज बनने के लिए आएंगे तेरे प्रचार में? बाप रे, इस बार के चुनाव में तो मैंने देख लिया भाई कौन अपना है कौन पराया है और कौन कितना बदतमीज है करके। यहाँ मुंह उठा के आ रहे तूने ब्लॉग नहीं डाला, पर मेरी मर्जी, मेरा चैनल, मेरे को जब मन जो आएगा मैं वो डालूंगी ना। तुम होते कौन हो ब्लॉग नहीं डाला कहने वाले? और ऊपर से क्या करी, तुम लोगों ने क्या नारा लगाया? तूने मुझे देखा नारा लगाते हुए? हाँ तेरे पास सबूत है? दिखा
सबूत है तो दिखा, मैंने नारा लगाया, मैं खड़ी हूँ वहां पे, तो तू मुझे दिखा दे, मैं भी तो देखूं आखिर तू क्या बोलना चाह रही है करके। यहीं पे 2 कदम ऊपर पे रहती है, तेरी हिम्मत नहीं है मेरे से सामना करने की। तू फालतू का लोगों के सामने बोल के, फालतू का कमेंट करके क्या जताना चाहती है? औरों को तो दुनिया भर की गाली दे रही है, मेरे को दे के दिखाना, सामने आना, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, रिस्पेक्ट करती हूँ मैं औरों की, अब तेरी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, चाहे तू मेरे से बड़ी हो छोटी हो, जो हो मैं रिस्पेक्ट, मेरे लिए तो तू बड़ी भी नहीं है, मेरे लिए तो तू छोटी है, क्योंकि तेरी सोच बहुत छोटी है। इतनी छोटी सोच है ना, जहाँ से लोग उठते हैं ना उससे भी नीचे दबा हुआ है तेरी सोच। और ऐसे ही दबे रहेगा ना, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगी। मैं तो चाहती हूँ कि थोड़ा सा ऊपर आ, 2 शब्द बोलना सीखा। ऐसा ना हो कि कल के दिन में तेरे बिहेवियर के उसे तेरे बच्चों पर असर पड़े। ठीक है ना। और रही बात मेरे कैरेक्टर की, तू मेरे को सबूत दे देना बस। मेरे को सिर्फ इसी बात से ज्यादा प्रॉब्लम है कि तूने मेरे कैरेक्टर पर उंगली कैसे उठाई। ठीक है, किसी का कैरेक्टर यहाँ पे ना कोई जज नहीं कर सकता है, कोई भी इंसान किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकता है जब तक तुम्हारे पास कोई सबूत ना हो। ठीक है, यहाँ फालतू के बोलने के लिए आ रहे, कमेंट में दुनिया भर की बकवास करने के लिए आ रहे इधर। और रही बात, हम तो देखो भाई भैया, ना किसी के घर जाते, ना किसी से कोई मतलब है, ना किसी से कोई लेना देना है अपना। मैं हमेशा ऐसे ही हूँ, सामने भी ऐसे ही हूँ, ब्लॉग में भी ऐसे ही हूँ। जितनों ने भी मुझे देखा, आप लोगों को पता है मैं हमेशा से ऐसी हूँ, ऐसे ही बोलती हूँ। और तुम्हारे जैसे घर में जा जाके 2 औरतें बैठ के, 3 औरतें बैठ के किट्टी नहीं कर रहे हैं यहाँ, दूसरों की कूची पूची करके यहाँ चुगलियां नहीं मार रहे हैं। और तुम लोगों का काम ही क्या है? फोन करो चुगली मारो, ऐसा वैसा, फोन करो चुगली मारो, घर में जाओ, खेत में भी जा रहे हो तो चुगली मारने के लिए जा रहे हो यार। खेत में जा रहे हो, कम से कम शांति से तो काम करो। और इन लोगों को ऐसा लगता है हमारा शुभचिंतक कोई नहीं होगा जो हम तक बात पहुंचाए। अरे तुम 100 लोगों के सामने बात करोगे ना, उसमें से 10 लोग तो आएंगे हमारे वहां बात पहुंचाने के लिए। मैंने बता दिया है, और मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि फिर मैं बोलने में आ गई तो पता ही है आप लोगों को। मैं तो इतना चाहती हूँ, मैं तुझे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तू मेरे पास आ जा अगर तुझे दिक्कत है तो बोलने के लिए। ठीक है। और रही फालतू की बात, अगर मेरे अलावा जितनों ने भी कमेंट किए हैं, अगर उनके बारे में तुमने एक शब्द बोला, उनके घर में तुमने एक बातें पहुंचाई, देखो ब्लॉग उनके घर वाले भी देख रहे हैं, लेकिन देखो अगर जहां पे आपके बच्चे सही बोल रहे हो, जहां पे पूरी परिवार की बात आ रही हो, जहां पे हाँ कि तुमने भी सपोर्ट करना चाहिए कि मेरा बच्चा गलत नहीं कर रहा है। इनका तो क्या है, ये तो फोन करके भड़का दे रहे घर में कि तुम्हारा बच्चा ऐसे कमेंट कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये लिख रहा है, वो लिख रहा है। क्यों नहीं लिखेगा? जहां पे फैमिली की बात आएगी, जहां पे सब्सक्राइबर की बात आएगी, जो मेरे फैंस है वो लोग तो मेरे को कमेंट करेंगे ना। और तू होती कौन है कि उनको फोन कर करके धमका रही है और ऊपर से बोल रही है कि ये पहले आई यहाँ, मैं पहले आई यहाँ। तुम हो कुक, भगवान बचाए ऐसे लोगों से, बाबा हो भगवान बचाए ऐसे लोगों से। आज मेरे को पता चल गया कि हाँ हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी पाए जाते, बहुत सारे क्षेत्र में ऐसे लोग भी होंगे, पर उनका सामना वही हो रहा होगा, ऐसे ब्लॉग के थ्रू नहीं हो रहा होगा। मैं आगे से हाथ जोड़ रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं हमेशा ब्लॉग लेके आऊंगी, हमेशा ब्लॉग लेके आऊंगी। कोई मुझे नहीं कह सकता कि तू मत बना, तू मत कर, तू मत कर, मैं लेके आऊंगी। आज तेरे लिए ब्लॉग आया है, कल जिसने मेरे लिए बोला उसके लिए भी ब्लॉग आएगा, परसों जिसने तेरे हाँ में हाँ मिलाया उसके लिए भी ब्लॉग आएगा, उसके अगले दिन जो तेरा सपोर्ट कर रहा है मेरे कैरेक्टर को लेके, उसके लिए भी ब्लॉग आएगा। चाहे तुम कोई भी हो, XYZ। और बहुत सारे लोग तो डरे भी हुए कि यार मेरी वीडियो बना देगी। हाँ मैं बनाऊंगी, तुम लोग मेरे लिए बोलोगे तो मैं बनाऊंगी, क्यों नहीं बनाऊंगी। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं इस ब्लॉग को इतना ही रख रही हूँ। मैंने तुझे साफ साफ बता दिया, आज तेरा नाम लिया ना, आने वाले टाइम पे सबका नाम लेके बोलूंगी। पहले तुम अपने बच्चों को देखो, अपने बच्चों का कैरेक्टर देखो, अपना कैरेक्टर देखो, अपने अंदर का कैरेक्टर देखो कि मेरे परिवार में किसका क्या चल रहा है, कौन कहाँ है, कौन किसके साथ क्या है, वो देखो। तब आना मेरे कैरेक्टर की बात करने के लिए, जो पूरा दुनिया जानता है। इतना सा भी सबूत है, लेके आ जाना। बाकी मैं तेरे लिए जब बोलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में बोलूंगी, और हिम्मत है तो सामने आना। लास्ट और फाइनल बात है, और मैं अपने ब्लॉग को इतना ही रख रही हूँ।